हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज अपने इस सेशन में हम लोग देखेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री वैसे नहीं देखेंगे, उस तरीके से देखेंगे कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं शॉर्ट यूज़ करके। वैसे तो रूल है, बट रूल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे ताकि हम मेमोराइज करने में इजी हो और बड़े आराम से जनरल एंट्री उस बेसिस पे हम पास कर पाएंगे। तो आइए पूरे वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा पूरे क्लास को बढ़िया से, आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान था जनरल एंट्री पास करना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अब कैसे करेंगे हम। तो हम लेके चलने वाले हैं फ्रेंड्स बोथ कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, दोनों ही अप्रोच से लेकर के चलेंगे हम। पहले तो एक बार हम गो थ्रू कर ले कि ये रूल, दोनों रूल कहता क्या है ना। डेबिट क्रेडिट का रूल है ये दोनों रूल अप्रोच जो है वो डेबिट क्रेडिट के लिए कहता क्या है। तो जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, बिजनेस में, तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इम्पैक्ट, है ना। डबल इम्पैक्ट, एक क्या होता है डेबिट और एक क्या होता है क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम इस अप्रोच को लेकर के चलते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में दो इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक अकाउंट उसमें डेबिट को हिट करेगा, दूसरा क्रेडिट को हिट करेगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता है, हमारे पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। जितने सारे अकाउंट्स बनेंगे उसके अंदर उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल कहता है व्हाट कम्स इन, जो भी चीजें आ रही हैं बिजनेस के अंदर, है ना, उसको डेबिट कर दिया। और व्हाट गोज आउट, मतलब जितनी भी चीजें बिजनेस से जा रही हैं उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्या आ रही है क्या जा रही है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि जो हम जनरल एंट्री पास करने बैठते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ठीक है ये तीन रूल तो है, बट कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रियल अकाउंट में वो फॉलो कर रहा है, पर्सनल अकाउंट में फॉलो कर रहा है, या नॉमिनल अकाउंट में फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि रियल अकाउंट क्या है। तो रियल अकाउंट फ्रेंड्स ये रिलेटेड होता है एसेट से, ठीक है ना। जितने भी एसेट है, एसेट मीन्स वैसे चीज जिसको कि हम लोग नॉर्मल आम बोलचाल में क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है ना, मोटर व्हीकल है, ये सब सारे क्या एसेट नेचर के होते हैं, प्रॉपर्टी नेचर के होते हैं। उसमें कुछ मूवेबल और कुछ इमूवेबल भी होता है। मूवेबल भी जो मूव करने है, इमूवेबल मीन्स जो मूव नहीं कर सकता है, लाइक बिल्डिंग, लैंड मूव नहीं कर सकता है। इसके अलावा जितने हैं सारे, है ना, मूवेबल है। तो वो सारे उस तरह के जितने भी, है ना, अकाउंट्स होंगे वो सारे रियल अकाउंट्स में फॉल करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल में बताया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ठीक है, डेटर, ये सारे क्या है, ये सारे अपने एसेट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे एसेट्स हैं। तो जैसे लैंड अकाउंट आया, लैंड अकाउंट की बात आई, बिल्डिंग अकाउंट की बात आई, फर्नीचर अकाउंट की बात आई, कैश अकाउंट की बात आई, तो सारे ये कहाँ फॉल करेंगे, रियल अकाउंट में। और ये वाले रूल को हम लेकर के चलेंगे जब जनरल एंट्री पास करेंगे रियल अकाउंट वाले अकाउंट्स में, ठीक है ना। अब सेकंड में आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट कब करेंगे, रिसीवर जो होगा कोई उसे डेबिट करेंगे उस वाले अकाउंट को, और गिवर को क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन कौन हो सकता है इसमें, कौन रिसीवर कौन क्रेडिट, तो वैसे सारे अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल देख लेते हैं उसका हम लोग, लाइक राहुल, राहुल, है ना, ये गिवर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। नाम आ रहा है, नेम है पर्सन, पर्सनल मीन्स पर्सन, है ना, पर्सन। तो पर्सन वाला अकाउंट आ जाएगा इसमें। सपोज एबीसी लिमिटेड, ये क्या हो जाएगा, एबीसी लिमिटेड मीन्स ये भी पर्सन है, नाम नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का तो नाम है ना, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, लेकिन बिजनेस का नाम है। तो इसमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरी होती है, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये हो गया नेचुरल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वैसा जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्टली, ठीक है। उसका भी देख लेते हैं हम। जैसे कैपिटल, ठीक है ना, और ड्राइंग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता,
बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। आगे जब एंट्री करेंगे तो हम समझेंगे इसको कि आखिर ये कैपिटल और ड्राइंग को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, है आगे हम समझेंगे इसको जब जनरल एंट्री पास करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल से समझ लें कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट हिट करने वाले हैं। रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डेबिट कब किसको करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस और लॉसेज हो रहे हैं वैसे सारे अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, और जितने सारे इनकम एंड गेन्स हो रहे हैं उसको सारे को क्रेडिट करेंगे। अब एग्जाम्पल इसको हटा लेते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब सैलरी है, परचेज है, ठीक है, रेंट है, ये सारे क्या है, सारे ये एक्सपेंसेस है सारे। इतनी इस तरह के जो भी चीज़ होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में। ये तो बहुत बस एक दो तीन मैंने एग्जांपल दिया। अभी जब हम रियल में जनरल एंट्री पास करने जाएंगे ना तब देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स को, ठीक है। और उसी तरीके से इनकम में क्या हो सकता है, सेल्स, जब बेच रहे हैं हम, जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना, उसको जब बेचते हैं तो उसको बेचने को हम सेल्स कहते हैं। तो सेल्स क्या है, इनकम है ये, ठीक है ना। हो सकता है जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है कुछ, जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना तो सेल किया तो सेल में डिस्काउंट देते हैं, परचेज किया है तो डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं उसको, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो क्या है, ये इनकम है। इस तरह का ये इनकम हो गया ये, ठीक है ना, इनकम। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि रियल अकाउंट वाले कैटेगरी में कौन कौन से, है ना, अकाउंट फॉल करने वाले हैं, पर्सनल में कौन कौन सा फॉल करेगा और नॉमिनल में कौन कौन सा फॉल करेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि जब हमारे पास जनरल एंट्री के सिचुएशन आएंगे तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रियल अकाउंट में फॉल करने वाला है, पर्सनल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। मेन प्रॉब्लम होता है जनरल एंट्री जब पास करते हैं तो यही होता है फ्रेंड्स, कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये पहले ये तो पता चले कि किस वाले कैटेगरी का है ये, ठीक है। गोल्डन रूल तो अप्लाई करेंगे हम, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। लेकिन ही पहले इसमें कैटेगरी वो पता तो चले कि कौन सा अकाउंट इस कैटेगरी में फॉल करने वाला। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना जनरल एंट्री से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हमारा था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम लेके चलते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में जब आते हैं तो मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, जितने भी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में सारे बिजनेस अकाउंट्स और बिजनेस ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है। क्या करते हैं, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। एसेट हमने रियल अकाउंट में जैसे देख लिया है ना, कि रियल अकाउंट में कौन कौन एसेट क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सारे एसेट्स हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं बिकॉज को रिलेट कर सकते हैं ना इसको, कि यही सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है ना। अब इसका रूल क्या आता है कि इंक्रीज कीजिए, डेबिट जब इंक्रीज होगा एसेट बिजनेस के अंदर तो डेबिट कर लेंगे। वही एसेट जब कोई एसेट जब डिक्रीज करेगा तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है ना, ये रूल कहता है। फिर कैपिटल अकाउंट में आता है, कैपिटल कैटेगरी जो है, कैपिटल वाला रूल क्या बोलता है कि कोई भी कैपिटल जब घटेगा बिजनेस से, ठीक है, कैपिटल घटता है, ऐसा लग रहा है कैपिटल तो पूंजी होता है तो लगाते हैं, घटता कैसे घटता है, सिचुएशन आएगा बताएंगे इसको, है ना। तो घटेगा जब उसको डेबिट करेंगे, बढ़ेगा उसको क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से जब लाइबिलिटी में आता है, तीसरा कैटेगरी बताता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, जो भी बिजनेस का, है ना, दायित्व तो होता है, पेमेंट, जैसे उधार पे सामान परचेज किया, पे करना है, लोन लिया बैंक से, वो पे करना है, तो ये सारे लाइबिलिटी वाले हैं। लाइबिलिटी का रूल क्या बोल रहा है इसका, कि डेबिट कब करेंगे, जब वो लाइबिलिटी कम हो रही है तो उस वाले अकाउंट को डेबिट, जैसे लोन लिया है और लोन रीपे कर रहे हैं तो कम हो रहा है, लोन को हम कम कर रहे हैं, रीपे किया तो लोन कम हो गया हमारा, है ना, तो उसको उस टाइम डिक्रीज करना है। लेकिन वही जब लोन लिया था तो लाइबिलिटी बनी थी, या उधार में परचेज किया था तो लाइबिलिटी बनी थी, मतलब बढ़ी थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंक्रीज। क्या कब करें, क्या करना है, क्रेडिट। फिर आते हैं एक्सपेंस में। एक्सपेंस में फ्रेंड बस उसी तरह से जैसे नॉमिनल अकाउंट में हम देख रहे थे, एक्सपेंस बोलता है जब हो या बढ़ रहा हो तो डेबिट कर लेना है एक्सपेंस को, और वही एक्सपेंस घट जाए कभी तो क्रेडिट कर लेना है, ठीक है ना। एक्सपेंस वाले जितने अकाउंट्स है, एक्सपेंस वाले में सैलरी, परचेज, रेंट, सारे को जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इनकम में आते हैं, अब एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे गोल्डन
सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच में, गोल्डन रूल में हमने ये दे रखा है। अब आते हैं इनकम में। इनकम का रूल इसके ठीक उल्टा बोलता है। डेबिट कब करेंगे? जब इनकम कम हो रहा हो, इनकम घट रहा हो किसी रीजन से, ठीक है ना। और क्रेडिट कब कर लेंगे? इफ इंक्रीजेज, अगर इनकम बढ़ रहा हो, हमने बेचा, सेल किया, इनकम हुआ, तो उस वाले सेल अकाउंट को क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज ये रूल बोलता है। अब ये दोनों रूल हम समझ रहे हैं। अब एक क्रक्स निकाला है हमने इसका, कि क्या ऐसा याद रख पाएंगे हमेशा हम? बहुत बार होता है याद नहीं रख पाते, अरे यार वो रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, ध्यान नहीं है ना। मॉडर्न अप्रोच से लायबिलिटी वाले में क्या करते थे, ध्यान नहीं है, भूल गए हैं, ठीक है ना। तो ठीक वैसे याद रखना है, बट अगर याद नहीं रखा तो उसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक है जो बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। वो अगर कर लिया ना तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। आई टेल यू कि याद रह जाएंगी। फिर से तो देख लेते हैं हम इसको कि शॉर्ट क्या है ना। हमने दोनों कर रखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच से एंड मॉडर्न अप्रोच को, दोनों के ही शॉर्ट फॉर्म ले रखे हैं, जिसे हमें याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी। अब देखिए हमने क्या कर रखा है ना, एक वर्ड बना लिया है हमने। क्या वर्ड बना लिया है? हमने वर्ड बना लिया है, ऐसे इसको अगर कर लें तो ये है वर्ड है जो क्रैग, CREIGG, याद रखना क्रैग। क्रैग का मतलब एक मीनिंग भी इसका होता है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। इससे भी याद रहेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, है ना। क्रैग मीन्स कॉन्फिडेंट। अब क्रैग को कैसे लेके चलते हैं हम? तो क्रैग जो है वो बता रहा है CREIGG, सी से कम्स इन, कम्स इन, रियल अकाउंट में कोरिलेट कर रहे हैं। कम्स इन, व्हाट कम्स इन? डेबिट, डेबिट बोलता है। आर रिसीवर, आर से रिसीवर, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट, द रिसीवर, डेबिट करना है इसको। फिर ई से एक्सपेंस, एक्सपेंस को जब एक्सपेंस हो रहा हो तो डेबिट करते हैं, डेबिट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। उसी तरीके से इनकम, नॉमिनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट करना है, नॉमिनल अकाउंट। जी गोज आउट, क्रेडिट, रियल अकाउंट बोलता है। फिर जी गिवर, पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट करने के लिए, ठीक। तो ये याद रखेंगे ऐसे हम कि हमने ये तीन को क्या कर लिया है, पहला तीन डेबिट और दूसरा जो तीन है वो, ये तीन है डेबिट, ये तीन है क्रेडिट। तो ऐसे याद रख लेंगे। क्रैग है CREIGG, CREI है डेबिट, और है ना IGG क्या है? क्रेडिट है। ऐसे याद रखेंगे तो बड़े तरीके से याद हो जाएगा। और आपको अगर ये भी याद रखना है तो भी याद रख सकते हैं। RPN ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। ये RPN NRP ऐसे कर सकते हैं। वैसे कोई ये याद कर लिया तो बड़े आराम तरीके से याद रख सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस, इसका भी एक शॉर्ट बना लिया। क्या बना लिया? बस हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, LICAE। कैसे याद रखेंगे? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पता है, हम लोग सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। और ए मीन्स क्या कर लगते हैं हम? ऐसे कर लें शॉर्ट में तो अमेरिका एंड इंग्लैंड, है ना। तो याद रहेगा ये अमेरिका एंड इंग्लैंड, मतलब यहाँ पे एंड लगा दे अगर तो क्या हो जाएगा? LICAE, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड, याद रहेगा। L से लाइबिलिटी, I से इनकम, C से कैपिटल, A से एसेट और E से एक्सपेंस, ठीक है। अब आते हैं इसका रूल। तो लाइबिलिटी यहाँ हमने एक इंक्रीज वाला कर लिया, या डिक्रीज वाला कर लिया, ठीक है ना। लाइबिलिटी मतलब LIC जो होगा ना वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। और डिक्रीज कर रहा है तो क्या कर लेंगे? इसको डेबिट कर लेंगे। समझ में आया? ये याद रखना है। LIC इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, ठीक है। ठीक उसका उल्टा ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा तो डेबिट, ये दोनों क्या? AE, अमेरिका एंड इंग्लैंड, है ना। इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, ये याद रखना है। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे 3 डेबिट 3 क्रेडिट, है ना। पहला 3 डेबिट, दूसरा 3 क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात होती है तो हमें 2 बार लेके चलना होता है। तो ये 3 इंक्रीज में डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और ये डिक्रीज में, है ना, डेबिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज में डेबिट और डिक्रीज में क्रेडिट। ये शॉर्ट है, आप इसको याद रखेंगे। इसको एक बार 2 बार कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा।
आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा लायबिलिटी वाला क्या बोलता था, बस इतना याद रखें LIC ए ही करना है। L से लायबिलिटी, I से इनकम, C से कैपिटल, A से एसेट एंड E से एक्सपेंस, ठीक है। और LIC क्या हो गया, पहला इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है ना। इंक्रीज में क्या CR क्रेडिट और डिक्रीज में DR, ठीक है, उसका उल्टा चलेगा। उसी तरीके से AE में आ जाएंगे, है ना। तो इंक्रीज क्या होगा डेबिट DR और डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। ये समझ गए, ये शॉर्ट फॉर्म था, ठीक है। अब इसको याद रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जर्नल एंट्री पे कि इसको लेकर के जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, है ना। एक वीडियो मैंने दे रखा है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। लेकिन इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग डिटेल में पूरे दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर चल करके जर्नल एंट्री करने वाले हैं। 3-4 एग्जांपल्स बहुत बढ़िया समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई होगी कि हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी और बड़े आराम से जनरल एंट्री पास कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, है ना। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।